गुरुदेव बड़ा कृपा करी गौड़ बनमाझे गोद्रुमे दिया छे स्थान। आज्ञा दिला मोरे ई ब्रजे बसी हरि नाम कर गान। किंतु कबे प्रभु योग्यतार पीबे एदासे रे दया करी। चित्त स्थिर हबे सकल साहिबे एकांते भजिबे हरि। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास हईल मंद। निज कर्म दोषे हृदय हाइला भजनेरा प्रतिबंधा। वार्धक्ये खन पंचरोगे हता कि मने भजीव बोल। कांदिया कांदिया तुम्हार चरणे पड़ियाछि सुविहला। जय गुरुदेवा गुरुदेवा पतित पावन गुरुदेवा। जय जय गुरुदेव 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 शीला गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद। जय राधा वेणु माधव अष्ट सखी राधा वेणु माधव गुरु सखी।
साई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। पतित पावन शील गुरुदेव की, श्री श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरु महाराज की, निताई गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवीं गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुसीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते, कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद, गुरु सखी, समस्त मंजरीगण, समस्त गोपीगण, वृंदावन धाम के अशेष अनंत परिकर एवं समस्त आचार्यों की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी नरोत्तम दास ठाकुर जी के विरचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथों का आश्रय लेते हुए
प्रथम अध्याय के क्रम में श्री गुरुचरण की वंदना, गुरु तत्व का विवेचना करने का प्रयासशील कर रहे हैं। कल की चर्चा में हम विषयों पे चर्चा कर रहे थे, जिस विषय के कारण व्यक्ति भगवान की चरण सानिध्य में, श्री गुरु के चरण सानिध्य में आ नहीं पाता है। और जैसे कहा गया, जब तक हम श्री को त्यागेंगे नहीं, तब तक इस श्री तत्व अर्थात भगवत तत्व, गुरु तत्व के चरणों कमलों में अर्थात श्री गुरु चरण पद्म पे हम पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण नहीं कर पाएंगे। अन्य अर्थ में, जब तक श्री गुरु चरणों के प्रति लालसा उत्पन्न नहीं होगा, तब तक यह श्री को भी हम त्याग नहीं पाएंगे। एक पक्ष विचार यह है कि बहुत भक्तों का प्रश्न रहता है कि विषय की वासना अनंत काल से व्यक्ति में समाहित हुआ है। इंद्रियां जो है निरंतर ही विषय को भोग करने के लिए लालायित है, आप्लावित है। तो कैसे इन विषयों को त्यागा जाए? जीव क्या अपने प्रयासों से विषय को त्याग पाएगा? यह बहिरंगा जगत जो है परिपूर्ण रूप से विषयों से ही भरा हुआ है। तो कैसे व्यक्ति अपने इच्छाओं से, अभिलाषाओं से विषय को त्याग सकता है? यद्यपि इसके लिए अभ्यास, भगवान कहते हैं कि भगवान अर्जुन की अनेक प्रश्नों को तो काटते गए, लेकिन एक प्रश्नों पे उन्होंने मना नहीं किया, मैंने उसमें हाँ भरा कि वास्तविक इस शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का शरीर, और यह मन बहुत ही घातक है। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवतभृतम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। ये मन बड़ा दुष्ट है। मन की बाधा में हमने बहुत चर्चा किया। मन के संदर्भ में चंचल है और बलशाली है, बहुत ज़्यादा बलशाली। जैसे वायु को नियंत्रण करना समुचित रूप से असंभव है, वैसे ही इस मन को नियंत्रण करना संभव है। तो कैसे मन को नियंत्रण किया जाए? भगवान ने इसमें हाँ भरा। वास्तविक सत्य है, वास्तविक सत्य। जीव की अप्रकट समस्या है तो है ही। कभी कभार हम भगवान से एकांतिकता में एक बार प्रश्न किए कि जो भक्ति मार्ग में आए नहीं, उनको तो मन के भवंडर में फंसाए ही हुए हैं। संपूर्ण जगत इसमें पागल के समतुल्य मन के आधार पे ही मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षय कारण शरीर प्रदान कर रहा है, बारंबार भोग करने की विचार रख रहा है, पंचफण सर्प राजा बना हुआ है। इस नवद्वार रूपक नगर में पंचफण सर्प ही राजा बना हुआ है, ये कब्जा करके बैठा है। ये नवद्वार जो बारंबार भगवान शरीर दे रहे हैं, दुर्लभम मानुष जन्मम, बारंबार जन्म दे रहे, बहुत बार, अनंत बार अवसर दिए। विशेष करके मनुष्य योनि में, अर्थात द्विपदीय मनुष्य योनि, चतुर्लक्षाणी मानवम, चाहे देवलोक का अधिवासी हो, जनलोक का, इहलोक का, तपलोक का, या ब्रह्मलोक का, या तलपातल, तलातल, रसातल, महितल आदि लोगों में बारंबार जन्म मिला, अनंत बार जन्म मिला। भगवान तो बारंबार अवसर दे रहे हैं, लेकिन जितनी बार जन्म मिला, गर्भ में गर्भस्तुति किया, जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णना है कि हे भगवान, अब हमको इस कष्टमय
स्थान से मुक्त दीजिए, जन्म दीजिए। हम जन्म लेते ही आपके स्मरण करेंगे, आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में रहेंगे। लेकिन विषय इतना, माया जगत इतना प्रबल है, माया में माया जगत में प्रपन्न होने के उपरांत तुरंत ही उसको विस्मृति हो जाता है, तुरंत ही विस्मृति होता है। इसे जिस भगवत दर्शन के लिए हम व्याकुल है, प्रत्यक्ष रूप में क्षीराब्धिसाई विष्णु के रूप में भगवान हम सबको दर्शन दिए। जैसे कपिल देवहूति संवाद में वर्णन है तृतीय स्कंद भागवतम में, जैसे परीक्षित को भगवान रक्षार्थ थे, उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने उसके उद्धार के लिए, उसकी रक्षा के लिए स्नेह वात्सल्य वशतः गदाधर रूप में गदा को चालन करने लगे। उस प्रकोष्ठ ब्रह्मास्त्र के ताप से उस बालक शिशु को, गर्भस्थ शिशु को रक्षा करने के लिए, और उनको वो दर्शन किए थे। इसी आधार पे उनका नाम परीक्षित पड़ा। जिसको भी देखते थे सोचते क्या ये कृष्ण है, क्या ये भगवान है। परीक्षित का संस्कृत अर्थ यह है कि जिसको भी देखते थे वो विचार करते क्या ये भगवान है। और मानो आचार्यगण कह रहे हम सबका भी यह मूलभूत विचार तो यही है। जीव जिस सौंदर्य के पीछे पड़ा है, हम तो रूप के रसिक हैं, हम रूप के नागर हैं, हम रूप के भक्त हैं। अब देखिए ये जो नयन है, कल जो चर्चा कर रहे थे विषयों के संदर्भ में, ये जो नयन है अर्थात चक्षु है, बार बार सुंदर वस्तु को, सुंदर व्यक्ति को ढूंढने का प्रयासशील करता है। अर्थात वो जिन भगवान को देखा है, माने एक व्यक्ति सुंदर का आकोर व्यक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, कुछ काल के बाद और एक उससे कोई ज्यादा सुंदर व्यक्ति मिल जाए तो उसको देखने की इच्छा करता है नहीं? नहीं करता है, दुष्ट नयन ऐसा ही करता है। लेकिन उसका खोज कहाँ पे? विषयों पे भोग करने के उपरांत भी, विषय को प्राप्त करने के उपरांत भी इस जीव को संतुष्टि क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसका असली खोज विषय नहीं है। असली खोज कौन है गौरांग? हाँ, वेणु माधव। विषय नहीं है, वेणु माधव है। क्योंकि वो वेणु माधव के सौंदर्य को प्रत्यक्षता में कहा जाए तो क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में तो दर्शन किया ही है। कपिल देवहूति संवाद इसका प्रमाण है। तो इसी कारण वो किसी भी सौंदर्य पे टिकता नहीं। एक समय के उपरांत, जैसे कोई पुरुष है, बहुपत्नी गमन करने की उसको क्यों इच्छा होता है? क्योंकि वो सुंदरता की वास्तविक प्रतिमूर्ति को देखा है, कब ना कब देखा है। तो एक सुंदरता की स्त्री को या पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को या अन्य आदि द्रव्य देखा जाए, भगवत धाम में जितने सुंदर द्रव्य हैं, शांतरस के भक्त हैं सब, तो उनकी सौंदर्यता अनुपम है, अनुपम है। चाहे पत्ता को हो, फूल को हो, पुष्प को हो, फल को हो, या अन्य आदि जो भी विषय वस्तु को हो, चामर हो, आलट हो, सिंहासन हो, थाल हो, वो अप्राकृत जगत की सौंदर्य विशेषता है। कम से कम तो भगवत दर्शन तो वो किया ही। इसलिए इसकी जो यात्रा है, यह पथ है, उस सौंदर्य को वो ढूंढ रहा है वास्तविक। जीव जो है उस सौंदर्य को ही ढूंढ रहा है, और वो नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मिल जाता है, चलो इसमें थोड़ा रुक जाए, इसमें थोड़ा रुक जाए। विषय भोगी जो जीव है विषय को ही ढूंढ रहा है, लेकिन विषयातीत जो पुरुष है अर्थात वेणु माधव है या श्री गुरुचरण है, उसको ही वो अन्वेषण कर रहा है। लेकिन ये जो विषय कैसा है, शास्त्र में क्या है? मरीचिका। मरीचिका माने जब हम रेगिस्तान में, जब प्यासा व्यक्ति जब
पानी के जल के अन्वेषण में जाता है, दूर सूर्य के किरण में उद्भासित होकर के वो बालू के कण सागर के तम समतुल्य या तालाब के या जल के कोई माने आधार स्थल के रूप में परिगणित होता है, तो उसके प्यासा तो है, तो उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, और जब पहुंचता है कुछ नहीं। हर एक व्यक्ति का यह अवलंबन है, यह अभ्यास माने यह अनुभूति है, जब विषय को भोग कर लेता है, करने के उपरांत ग्लानि आता है। विषय को भोग के उपरांत क्या आता है? ग्लानि आता है। जिस विषय में भगवान सम्मिलित ना हो, जिस विषय में या उनके शुद्ध भक्त गुरु सम्मिलित ना हो, तदुपरांत अन्य विषयों को आप परीक्षण करके देख लीजिए, उसको अवलंबन करने के उपरांत निरुत्साहित भावना, ग्लानि भावना, हीन भावना, खिन्न भावना आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। हाँ, शरीर की आवश्यकता अनुसार जो खाद्य ग्रहण कर लिया, पान ग्रहण कर लिया, तब तक तो ठीक है, लेकिन अतिरिक्त जब हो जाएगा आहार निद्रा के संदर्भ में या भय के संदर्भ में, तो वो भी खिन्नता का अनुभव कराता है। और प्रत्यक्ष इस जगत को मैथुनागार कहा गया है। अगर कुल मिलाकर के हम अगर घुल मिल करके जो जिस भी विषय पर आए, तो अंतिम में जननेंद्रिय का ही वेग पे समाहित होता है, उसका अंतिम पड़ाव है। ओहो, पहले से चार्ज करके रखो ना, दिन भर में हरि बोल, पहले से चार्ज नहीं। हाँ तो वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेग उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषयत धीरः सर्वामपिमं च पृथिवीं च शिष्यात्। वाच वेग से शुरुआत होता है, क्योंकि सरल भोग का विषय वस्तु वचन का वेग या जिह्वा वेग है, और उसके बाद उदर और उपस्थ में ही वो अंतिम पड़ाव ढूंढता है। ये हम कल चर्चा कर रहे थे, जब खाद्य को खाना खा ली, सब पूछते हैं खाना खा ली, खाना खाओगे तो विषय आएगा, विषय को भोग खाना अर्थात प्रसाद नहीं पाया वो, और प्रसाद को भी खाना भाव से खाते हैं जो भक्त लोग, और ज़्यादा भयंकर स्थिति है। तो लार उत्पन्न होगा, लार उत्पन्न होगा तो विषय युक्त जो कण है शरीर में उत्पन्न होगा, वो जो तत्व वीर्य में परिवर्तित हो जाएगा, स्त्रियों के लिए रज में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो निम्नगामी होगा। अब और है क्या, ओज तत्व और रज तत्व में माने वीर्य और रज में है क्या? ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है। वैज्ञानिक भित्ति में अगर देखा भी जाए, एक एक कण में कई माने जब यह संसर्गता को प्राप्त करता है, ये निष्कासित होने की प्रक्रिया में जाता है, उससे पूर्व अनंत जीवात्माएं उसमें रह जाते हैं। कि हम हमारा किस लिए भगवान ने यह शक्ति दिया है, पुत्रार्थ कृत्य भार्या, पुत्रार्थ के लिए भार्या को ग्रहण किया जाता है, तो तुरंत उसमें प्रकट हो जाते हैं। और वह अगर संयोगित रूप से संतानादि के क्रम में विभृत ना हुआ, भगवान कृष्ण कहे अगर धर्म के अनुसार जो काम है वह स्वयं में ही कहे, तो अगर वह नहीं होता है तो उन अनंत जीवात्माओं का भी श्राप लगता है उस व्यक्ति को। अब सोचो, कोई किसी को बुलाओ, माने वह निष्कासन की प्रक्रिया में अगर जब जाता है वीर्य और रज, तब अनंत जीवात्माओं को बुलावट है। जैसे किसी को अगर वो बोल गया आज भंडारा है, भंडारा है, भंडारा आओ प्रसाद मिलेगा, बुला दिए और इधर है नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ है नहीं, हमने तो ऐसे ही बोल दिया तो उन व्यक्तियों को कितना कष्ट ना लगेगा। यहाँ पे तो बस भंडारा का खाना है, वहां पे तो एक जीव
संस्कृति के चक्र में प्राकृत शून्याकाश में, जो अपराध वाला शून्याकाश नहीं, प्राकृत शून्याकाश में भटक रहा है, या किसी योनि में वो अंतिम श्वास लेकर के अपनी मृत्यु संस्कार में जा रहा है, माने उस शरीर से वो मुक्त हुआ मनुष्य शरीर धारण करने के लिए, तो उसको बुला रहे हैं हम, और बुला करके उसको पुनः माने उसके निर्धारित गंतव्य स्थल पे नहीं पहुंचा पा रहे, तो उन समस्त जीवात्माओं का भी श्राप लगता है। इस प्रकार की जो ओज तत्व को निम्नगामी करते हैं। लेकिन ये वचन से शुरू होकर के जीवा से होते होते उदर और उपस्थ में ही जाके अंतिम पड़ाव ढूंढता है। इसलिए प्रथम निराकरण की जो आवश्यकता है, जैसे भगवान के ये सत्य मनव चंचल है, पंचफण सर्प को वही आवश्यकता है। आहार निद्रा भय मैथुन की आवश्यकता है। विषय जो भोग की लालसा, जो क्योंकि उसका खाद्य जो है, जैसे वो विषय है, हमारा खाद्य विषय नहीं, क्योंकि अगर विषय होता तो विषय को प्राप्त करने के बाद हम शांत हो जाते। क्षणिक शांति है, क्षणिक शांति। जब मन के स्थिति में व्यक्ति रहता है, मन के प्लेटफॉर्म में रहता है, तो उसकी अनुभूति के आधार पर उसको शांति लगता है। परंतु कुछ समय के बाद पुनः वो उफान उत्पन्न करता है, क्योंकि उसको पुनः भूख लगता है, उस पंचफण सर्प को पुनः भूख लगता है, तो उसको पुनः विषय दो। जब तक विषय नहीं दोगे तब तक आपको परेशान करते रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने मन की चंचलता को तो स्वीकारा, लेकिन क्या बोले? अभ्यास, क्या है वो श्लोक? अभ्यास, हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। और एक वैराग्य बोले, हाँ, वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए। अर्थात जो विषय से ऊपर है, अर्थात स्वयं भगवान है या भगवान के परिकर शुद्ध भक्त श्री गुरु चरण है, उनकी उपासना करो, उनकी चरण की आस रखो, तत्सहित विषय से भी दूर रहो। दोनों साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। कोई बुला रहा है। अभ्यास भी करो और वैराग्यता रखो विषय से, क्योंकि अगर हम इस जीवन में भगवत भक्ति मार्ग में सदगुरु चरणों में आने के उपरांत भी इस संदर्भ में विराम ना लगाए, कभी कभार गलती हो जाएगा, निसंदेह होगा, निसंदेह ही होगा। इस विषय के भोग की लालसाएं, क्योंकि सोचिए अनंत जीवन से दास बना के रखा है वो पंचफण सर्प ने, और श्री को ग्रहण कर रहा है, और श्री देना नहीं चाहता है किसी को। व्यावहारिक क्रम तो मान लिया, श्री गुरु चरणों को ग्रहण कर लिया, श्री राधा वेणुमाधव को ग्रहण कर लिया, श्री वृंदावन धाम को ग्रहण कर लिया, लेकिन श्री गया, श्री को छोड़ा नहीं, वो श्री दिया नहीं। और क्या कितनी आशा रख रहे हैं? शास्त्र कहते विषय ते अच्छा जत प्रीति अमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। विषय में जितना प्रीति है, कम से कम उतना प्रीति हमारे प्रति हो जाए। और साधक का होता है, निसंदेह होता है, तभी तो वो इस भक्ति मार्ग पे आया, श्री गुरु चरण पद्म पे आया। परंतु जब इस पंचफण सर्प को देखा, अरे ये तो मेरा अनंत जीवन से दास था, अनंत जीवन से मेरा दास था, इस नवद्वार रूपक नगर में और अलग अलग नगर में। आज जैसे छुट्टियां मनाते हैं लोग, चलो आज अमेरिका जाए तो कभी लंदन जाए, कभी चाइना जाए, कभी यहाँ जाए वहाँ जाए, एक नगर में शांति नहीं होता है ना। इस बार का विंटर ट्रिप में यहाँ गए तो नेक्स्ट विंटर ट्रिप में दूसरी जगह पे जाएंगे, है ना। तो ऐसे अनेक द्वार, मतलब अनेक नगर घुमा, शरीर भी अलग अलग मिला ना, कभी लंबा उच्चता वाला शरीर मिला, कभी सुंदर शरीर मिला, कभी सुंदर गुणवान का शरीर मिला, कभी विद्यावान का शरीर मिला, कभी धैर्यवान का शरीर मिला, कभी राजा बना, कभी रंक बना, कभी व्यवसायी बना, कभी ब्राह्मण बना, कभी क्षत्रिय बना, कभी वैश्य बना, कभी शूद्र बना, कभी पुरुष बना, कभी स्त्री बना। तो अलग अलग नगर मिला उसको। किसको? इस नगर पे कब्जा कौन किया? पंचफण सर्प ने। जीवात्मा वही है, जीवात्मा वही है। मलिन चादर मन का, मन बुद्धि अहंकार का मलिन चादर वो ओढ़ के बैठा, और उस नगर पे, उस
पंचफण रूपक जो सर्प ने बारंबार कब्जा किया, बारंबार, जबकि वो प्रतिश्रुतिबद्ध हुआ था गर्भस्थ में कि मैं जाकर के भक्ति करूंगा, भजन करूंगा। परंतु माया का प्रभाव इतना है, माया जगत का, बाल्यकाल से ही देखेंगे, बचपन से ही देखेंगे, छोटे छोटे बच्चों में देखेंगे, जब कलह बहुत होता है, बचपना वाला कलह ना बड़ों वाला कलह से बहुत ज्यादा भयंकर है। बड़े तो समझदार हो जाते हैं, बड़े तो समझदार होता है, मैंने मन में रखते, लेकिन वो प्रकाश कर देते हैं, वो प्रकाश कर देते हैं। उसको 2 चॉकलेट मिला तो उसको, जब तक दूसरा को 2 चॉकलेट नहीं मिलेगा, कम से कम वो तो झगड़ा बना रहेगा। भाई भाइयों में, भाई बहनों में कलह होता है, बचपना वाला कलह। इसी कारण हम जड़सरी के घर में हम लोग का टीवी देखने के लिए झगड़ा होता था। वो बोलेगा वो देखे, वो चैनल देखेगा, वो फिल्मी चैनल देखेगा, हम वो भक्ति के सीरियल देखेंगे बोलेंगे, इसीलिए झगड़ा। जब भी झगड़ा हुआ, माने मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास कर दिया तब पर भी वो जो लास्ट फाइनल झगड़ा था तभी इसी कारण ही था। ऐसा झगड़ा हुआ कि बहुत बड़ा सब्बल से पूरा पूरा गर्दन को दबा दिया, पूरा मैंने पूरा हत्या ही हो जाता, बद ही हो जाता। हम तो सोच, हम तो मर ही जाएंगे, अभी और कोई उपाय ही नहीं। अपना जितना बल था उठा करके से पटके, जड़सरी की माँ सामने थी, लग गया पूरा खून के धार। वो सब्बल ना, मोटा सब्बल, पूरा ये वाला सब्बल नहीं, पूरा इतना मोटा वाला सब्बल था, लग के पूरा खून की धार। पिताजी आए और उसको बांध के रखे तो दोनों को पिटाई, सोचो, दोनों को भयंकर पिटाई। वो तो उस समय मैंने ग्रेजुएशन पास आउट हो गया था। सोचिए। और इतना पिटाई, दोनों को पिटे। पहले तो मेडिकल में बोले बाद में लूंगा, पहले शास्ति दूंगा। तो सामान्य विषय वस्तु पे 2 इंच की जमीन के लिए बड़े और किसी का गला काट दिया। हम बोले ही संसार में अपनी अपनी पोल को खुद को ही खोलना चाहिए, वास्तविक सत्य है। हमारे बड़े पापा ने थोड़ी सी जमीन के लिए एक का गला काट दिया। बस गुस्सा चंडाल हो जाता है उस समय, क्रोध। विषय का अवलंबन करने की जो प्रवृत्ति है जीवों में, जब हो जाता है ना अनर्थ हो, तब और कुछ बचता नहीं है। हम भुवनेश्वर में थे जब वो आए, जब मुक्ताकाश जेल में से खुल करके वो आए मुझे मिलने के लिए, इतना क्रंदन किए रो रो करके, मुझे पकड़ करके शरीर से लेके चरण तक ऐसे बार बार पकड़ रहे थे। बोले कि मैं तो राम से रावण बन गया। उनका नाम राम था, उनका नाम राम दिए थे दादाजी ने, और रावण बन गया, कम से कम हम सबको तुम उद्धार करो। तो जब विषय का अंतिम पड़ाव पड़ता है ना, काम का, काम ऐसा क्रोध है रजगुण समुद्भवा महात्मना महात्मत्व विद्धि नहीं वैरिणम, यही हमारे शत्रु है। हम सोचते वो हमारा शत्रु है, वो हमको कटुक्ति बोला, वो हमको ये बोला, लेकिन वो वैर, भगवान कह रहे विद्धि नहीं वैरिणम, यही हमारे शत्रु है। काम जब, काम में जब बाधा होगा तब क्रोध उत्पन्न होगा। तो क्रोध, क्रोध अंतिम पड़ता जब उसकी जुबान ही बंद कर दो, उसकी जुबान ही बंद कर दो, अर्थात हत्या ही कर दो। और क्रोध का अंतिम पड़ा, बोलते ना मार दूंगा तुझे, बात बात में जो झगड़ा होता है, मार दूंगा तुझे, अर्थात वो मारने की ही सोचता। वो पंचफर्ण सर्प सोचता है कब मारने की विचार करता है पता है? जब वो फेडअप हो जाता है इस शरीर से, इस नगर से, उसको और काम नहीं है। तो वो क्या करता है, क्योंकि वो मरेगा, मृत्युदंड मिलेगा। हत्या करेंगे तो पुराने काल से ही ये नियम है, हत्या का परिणाम दंड विधान जो है, उसको हत्या ही कर देना। जिसने हत्या किया उसको फांसी दे दो, मृत्युदंड दे दो। तो वो शरीर मरेगा तो पुनः एक शरीर को प्राप्त कर, वो इस शरीर से और उसका कोई काम नहीं। तो ये जो पंचफण सर्प है, हाँ, तो ऐसे अनेक द्वारों, नवद्वार युक्त तो इस नगर, द्वार तो 9 है लेकिन नगर बहुत चाहिए इसको। आज इस नगर में भोग किया तो
कल दूसरे नगर में भोग करेगा। लेकिन बेचारा जीव इसको समझ नहीं पाता है और अनंत बार उस पंचफण सर्प का दास बन जाता है। और उसकी 3 सेनापति है, डला रखा है, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 3 प्रमुख सेनापति हैं। किसकी? उस पंचफण सर्प की 3 सेनापति है। त्रिचंडाल कहा गया इनको। गोरख महाराज के त्रिचंडाल है ये। 3 चंडाल है, मन, बुद्धि और अहंकार। हम विषयों की चर्चा कर रहे हैं, स्त्रीत्व को भोग करने की इच्छा इन विषयों के कारण ही हो रहा है। लेकिन वास्तविक भोक्ता यह जीवात्मा नहीं है। भोक्ता जो हो रहा है वो पंचफण सर्प है। मन, बुद्धि, अहंकार रूपक त्रिचंडाल को सेनापति के रूप में वो भेजा इस नगर पे कब्जा करने के लिए। देखिए, जब विषय की अवलंबन होता है तो पहले मन सोचता है, मन बहुत चिंतन करता है, हाँ ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, वो प्लानिंग करता है। मन रूपक जो त्रिचंडाल में एक सेनापति है, बहुत प्लानिंग करता है। हाँ, विविध मन मने मने सजाता है विचार, मन प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग करता है। मास्टर प्लानिंग। उसके बाद बुद्धि उसको संजोता है। बुद्धि रूपक सेनापति जो है उसको संजोता है। और अहंकार रूपक तो छीन लूंगा, नहीं तो छीन लेता है पूरा पूरा। लास्ट फाइनल अटैक करता है अहंकार, फाइनल अगर, और उस शरीर पे कब्जा कर लेता है, पूरा ही कब्जा कर लेता है और पूरा चूस लेता है। वो पंचफण सर्प उस शरीर को चूस लेता है। शरीर का जो शरीर, उस शरीर पे उस नवद्वार रूपक शरीर पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन इसके अंदर इतनी भगवत तत्व है, अर्थात ओज तत्व है, वीर्य तत्व है, रज तत्व है, उसमें भगवान है। तो सात्विक प्रवृत्ति जो है, विशुद्ध सात्विक जो प्रवृत्ति है, उसके कारण ही समाहित है जीव में। इसलिए संपूर्ण जो शास्त्र है उसी को संरक्षित करने का ही विविध उपाय बताता है। ये जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं डूज एंड डोंट डूज की विषय में, अर्थात उपदेशात्मक विषय में, केवल इस मन को नियंत्रण करने के लिए, और कुछ नहीं। नचिकेता जब यमपुर गए थे और अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं, ये कैसा है, ये वो अंतिम में वो यमराज कहते हैं 12 महाजन्मन्यतम कि ये मन बड़ा दुष्ट है, इसकी चपेट में आना नहीं है, भगवान सत्य है और उनके भक्त ही सत्य। यही प्रश्न है और यही उत्तर है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम तत्व इन्हीं में ही समाहित है, बाकी सब काम तत्व है। जब तक हम अपने इन संबंधों को रक्षार्थ करेंगे, किस लिए? उस विषय को भोग करने के लिए, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, पति हो या तत्सहित शरीर हो, तब तक इस पंचफण सर्प से कब्जा नहीं है। ये क्या है? शास्त्र कहते हैं स्वजनाक्ष दस्यु। ये दस्यु है। चोर तो रात के अंधकार में आता है, ये जो स्वजन है, परिजन है, ये क्या है? दस्यु है। एक तो इस पंचफण सर्प होता है ना, 2 बड़े बड़े, जैसे जरासंध का मित्र क्या बलराम बनते हैं, जरासंध का मित्र कंस बनता है। ऐसे पंचफण रूपक सर्प जिस शरीर पे कब्जा किया है, दूसरा पंचफण सर्प के साथ संयोग बनाता है। वो एक पहले आँख से मिलेगा, उसके बाद और किसी की अलग अलग माने विचार बनेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। देखें तो जरासंध जब अग्रसेन को माने बंदी बनाना था, तो कंस क्या किया? पहले प्लानिंग किया, मास्टर प्लानिंग। जैसे मास्टर प्लानिंग करता है ना मन, पहले क्या किया उसने? पहले जितने सामंत थे अलग अलग दायित्व दे दिया। जैसे अक्रूर आदि थे, जैसे वो मूल नगरी कंस माने मथुरा से दूर हो जाए। तब क्या किया? जरासंध ने वहाँ पे भोज सैनिक, अर्थात उस प्रांत से, बिहार आदि प्रांत जो है भोज सैनिक कहा गया है, तो उनको बुलाया, प्लाटून सैनिकों को बुलाया, बुला के पूरा मथुरा नगर पे छा गया पूरा।
लोग लोग संशय कि ये दूसरे नगर के सैनिक लोग क्यों आए। जैसे मोदी जी ने 375 लगाया, पहले क्या किया यही सेम रूल है। उन्होंने क्या किया, पहले सैनिकों को प्लाटून सैनिकों को भेजा, और जो जो नेताएं थे उनको पहले गृहबंदी कर दिया। पूरा सिस्टम को मैंने पकड़ करके उसके बाद उसको लागू कराया, उसको कब्जा किया, पूरा राज्य को ही तोड़ दिया दो भाग विभक्त कर दिया, उसको केंद्र शासित अंचल कर दिया, यूनियन टेरिटरी कर दिया। तो यही पॉलिसी है। वैसे ही यह पंचफण सर्प अन्य पंचफण सर्प के साथ मित्रता करता है। किस लिए? विषय को और भोगने के लिए। अकेला आनंद नहीं मिलता है ना, अकेले में आनंद नहीं मिलता है, स्वयं की भोग करने में सहायता के लिए और एक पंचफण सर्प की आवश्यकता है। दूसरा इसलिए जजाति महाराज कहते हैं मैं बकरा और तू बकरी भागवतम में जो उदाहरण देते हैं, बकरा बकरी उवाच है सब। एक बकरा बकरी को अपना कहानी कह रहा है भगवान, क्योंकि उसकी जब बकरा का जो माने पौरुषत्व को जब शुक्राचार्य ने नष्ट कर दिया तो वो गिड़गिड़ाया, नहीं मुझे बकरी के साथ भोग करना है, तो मुझे पौरुषत्व दे दो। वो नहीं दिया तो पुत्र को मांगा। लेकिन अंतिम में जब, क्योंकि विषय का अवलंबन के बाद अंतिम पड़ाव यही है, केवल शास्त्रोक्त उदाहरण है जो विषय को भोग किए हैं, ऐसा नहीं केवल गृहस्थ आश्रम के व्यक्तियों की संदर्भ में बात, जो विषय को भोग किया है उसको अगर एकांत में प्रश्न करेंगे तो विषय के भोग करने के उपरांत, क्योंकि आत्मा तो अंदर है ही, आत्मा को ग्लानि होता ही। तो ये जो पथ है अनंत काल से ही चलता आ रहा है, अनंत काल से चलता आ रहा है। इस नवद्वार पे, नवद्वार युक्त नगरी पे बारंबार बारंबार उस पंचफण सर्प ने कब्जा किया। वही हमारा असली शत्रु है, और उसकी जो प्रमुख तीन सेनापति है, मन बुद्धि अहंकार है, यही श्रीत्व को प्रदान करने में या समर्पित करने में बाधक बना। शरीर बाधक नहीं है, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य नहीं है। मन बुद्धि अहंकार का बड़ा सामर्थ्य, जैसा मन बुद्धि अहंकार की चर्चा, उसकी परकोटा बहुत बड़ा है। मन कभी शांत नहीं होता है, लेकिन जब शरीर भोग को भोगने के बाद जब थक जाता है, सो जाता है, तब भी ये दुष्ट मन क्या करता है, स्वप्न में विलास देता है। जैसे भगवान के स्वप्न विलास के संदर्भ में वर्णन है, मन क्या करता है, स्वप्न के माध्यम से पुनः भोग की वासना जगाता है। सो गया, थक गया भोग करते करते, उसके उपरांत भी स्वप्न में ही छोड़ता नहीं। ये इतना मास्टर प्लान रचाता है। उसके बाद नई उमंग, नई उत्साह लेते हुए पुनः वो सेनापति उठता है, क्योंकि शरीर थोड़ा शांत हो जाता है, अर्थात माने विश्राम कर लेता है। उसके बाद पुनः कल, आज मैंने रसगुल्ला खा करके उल्टी हुआ है, कल सो मैंने मेडिसिन खा लिया, इनो खा लिया, जो खा लिया, सो गया विश्राम करके, पुनः कल रसगुल्ला पुनः पुनः हम लेंगे, आज लेंगे तो ये प्रपंच, पंचफण, प्रपंच बोलते ना, प्रपंच के पंचफण से 5 फण है, और पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है। तो उसके माध्यम से बारंबार 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 भोग के लिए प्लावलता बढ़ाता है, और उसको दुर्बल बनाना है। इसके अंदर जो भक्ति है, इसके अंदर जो श्रीत्व देने की जो और समर्पित करने की प्रक्रिया है, उसको वो क्षीण करता है। कैसे? आहार के माध्यम से, निद्रा और भय मैथुन के माध्यम से जो ब्रह्म वस्तु उसके शरीर में है उसको निष्कासित करा देता है अंतिम मैथुन आदि के क्रम में। तब वो दुर्बल होता जाता है। उसकी राजकोष जो है पहले राजकोष को अटैक करे, जो अंग्रेज थे तो क्या किए, इनको तो यहाँ रहना नहीं था, तो जितनी सोना है लूटो लूट लूट के ले जाओ, पूरा राजकोष को ले लो, कोहिनूर से लेकर के जो भी है, मयूर सिंहासन जो भी है, सब लूट करके अपना खजाना भरो। क्योंकि वो जो ये पंचफण सर्प ना, उसको इस शरीर को माने इस नगरी को तो छोड़ना है, तो दूसरे नगरी को वो शिफ्ट करता है। अपनी जो पड़ाव है, अर्थात यह जीवात्मा पुनः जब शरीर धारण करता है तो पुनः उसको भोग करता है।
तो इस प्रकार से वो लूटता जाता है, लूटता जाता है, लूटता जाता है, लूटता जाता है, लूटते लूटते शरीर में और सामर्थ्य रहता नहीं। ये पंच अर्थात ये नगरी उजाड़ देता है पूरा, इस नगरी को, इस नवद्वार रूपक नगरी को उजाड़ देता है। जिस माध्यम से कब छोड़ता है, जिस माध्यम से ये भोग को भोगा, अर्थात पंच कर्मेंद्र पंच ज्ञानेंद्र ये भी और काम नहीं करते, आंख दिखता नहीं, कान सुन नहीं पाता है, ये स्पर्श करने से जो सिहरण हो रहा था विषय को, और कुछ स्पर्श में स्पंदन नहीं है, गंध नहीं कर पाता है, तब उसको ना ये दिस इज यूजलेस, अब इसको छोड़ो तो ले लेता है, उसको छोड़ करके पुनः छोड़ता नहीं, जब पुनः शरीर प्राप्त होता है तो पुनः करता, ना अभी नई शरीर को धारण किया है। आज बॉम्बे का ट्रैफिक का भिखारी था, आज अंबानी का बेटा बना है, चलो इसको अभी अच्छे से भोग करूंगा, अभी अच्छा पड़ाव मिला है। ऐसे विषय का अवलंबन करते 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 अनंत जीवन, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, पड़िवारे ना पाइलो तरिवारे ना पाइलू पाए, अनादि जीवन से ऐसे भोग करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता ही जा रहा है, उसकी पथ थमन नहीं हो रहा है। वो निचोड़ दिया पूरा, हम उड़िया में तो सुखा कर दिया, पूरा सुखा दिया उसको। तब पर भी साधन इतना क्रूर है, इतना क्रूर है, और उस क्रूरता रूपक उस क्रूर शासक को ही हम छूट दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। ये छूटेगा कब? दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे जो प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते। मेरी चरण में जब प्रपन्न होगा, अर्थात पुनः वही भगवान वही, जब श्री के चरणों में प्रपन्न होगा, श्री गुरु के चरणों में समर्पित होगा, श्री राधा वेणुमाधव के चरणों में प्रपन्न होगा, तब जाकर के तब क्या होगा? जब जैसे गज देखा मगरमच्छ, उसको जल में उसकी शक्ति ज्यादा है, तो उसको हजारों वर्ष बताएगा ना, 1 सहस्त्र वर्ष तक वो युद्ध जो चला, जो भी बड़ा लंबा समय तक वो युद्ध चला, तब अंतिम में किसको पुकारा? नारायण को पुकारा, नारायण को पुकारा। वैसे ही जब तक ये जीव भगवान को तथा भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पे जो जैसे चर्चा का विषय वस्तु है श्री गुरु चरण के चरणों में समर्पित नहीं होगा, तब तक इन विषयों वासनाओं से दूर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये अभ्यास करना पड़ेगा, स्वतः नहीं होगा, स्वतः नहीं होगा, क्योंकि उसकी अभ्यास ही नहीं ना। विषय को भोग करने के तो अभ्यास है, परंतु भगवान को समर्पित होने के अभ्यास है नहीं, तो जबरदस्ती अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए पहला जो परित्याग का विषय वस्तु है, विषय को अवलंबन ना करना। भालो ना खाइबो भालो ना परिवो, पहले विषय आप परीक्षण कर लीजिए, हमारी बात ना सुने, शास्त्रों की बात ना सुने, गुरु की बात साधु की बात ना सुने, और आप परीक्षण कर लीजिए। दुख तो गुरु पाएंगे, भगवान बहुत अनंत कष्ट पाएंगे, श्री गुरु और अनंत कष्ट पाएंगे। अब अवलंबन करके इस जीवन में भी देख लीजिए, और हर एक व्यक्ति को इस जीवन में ही इसका आभास आएगा। ऐसा नहीं कि वो जीवन चला जाएगा, चाहे वो ट्रंप हो या सचिन तेंदुलकर हो या जो भी विषय व्यक्ति हो, वो इस जीवन में ही पश्चाताप करेगा। क्योंकि जब ये इंद्रियां काम नहीं करेंगे ना, व्यक्ति इतना जो सदाम हुसैन इतना बड़ा शासक था, उसकी गति क्या हुआ या नहीं? तो वो सोचो, वो उस मृत्यु के समय में कैसा उसको कष्ट हुआ होगा। अहंकार के कारण व्यक्ति तो बोलता नहीं, उसकी जो मृत्यु जो है उसको लाइव उसको कराया था, वो इतना क्रूरता ऐसा नहीं करना चाहिए मानविकता के आधार पे। तो तब पर भी हम किसी संदर्भ में उसको देखे थे, मैंने किसी भक्त ने वो क्लिप दिखाया था, तो अंतिम तक वो मैंने अपनी अहंकार पे टिका रहा वो, मैंने क्योंकि अगर अंदर खोखला हो गया है, अब सोचो एक राजा को एक पूरा कुत्ता के जैसा व्यवहार किया जाएगा,
अ, तो कैसा उसको क्या आनंद लगेगा? हाँ, जो जीवन भर स्वर्ण के सिंहासन में बैठा हुआ है, उसको पूरा कुत्ता कैसा व्यवहार किया जाएगा, दुर्गति ऐसा कर दिया जाएगा। तो अंदर अंदर तो खोखला हो रहा है, लेकिन पंचपण सर्प देख रहा है, अगर ये अपनी अहंकार को धारण नहीं करेगा, दूसरे पंचपण सर्प को कैसे माने उत्साह मिलेगा? नहीं तो ये धरती जो भोग जगत है, इसमें भोग करने के उपरांत कष्ट है, सबको पता है। कोई भी धर्मावलंबी हो, उसको ऐसा तो नहीं कहा कि झूठ बोलो, चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, सब में कहा कि मैंने ट्रुथ बोलो, सत्य बोलो। और जहाँ पे न्यायपालिका न्याय दंड विधान है, गलत का परिणाम वो गलत ही किया गया है, परंतु ये सब जानने के उपरांत भी वो अपनी अहंकार को छोड़ेगा नहीं, अंदर अंदर घुट के मर रहा है। कोई अगर विज्ञ पुरुष है, कोई सौभाग्यशाली हो, तो क्षमा प्रार्थना कर लेता है कि भगवान मुझे क्षमा करे। तो इसलिए पहला पड़ाव क्या साधकों के लिए कहा गया है, विशेष करके जो भक्ति मार्ग में हम यहाँ पे उत्तम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तो साधकों का पहले विषय को अवलंबन करना। महाप्रभु क्या बोले? भालो ना खाइबो भालो ना परियो। खाने का भालो ना खाइबो का अर्थ है कि खाने के संदर्भ में, क्या प्रसाद के संदर्भ नहीं बोले, खाइबो बोले। खाना खाना नहीं, अच्छा खाना नहीं है। अच्छा खाने का अर्थ नहीं, खाने के प्रसाद के संदर्भ में तो अच्छा ही खाना है, मैंने प्रसाद ग्रहण करना है, लेकिन यश प्रसादत भगवत प्रसाद भाव से पाना है। भोग लगाओ, उसको प्रसाद करो, उसके बाद उसको पाओ। लेकिन प्रसाद पाते समय यह विचार करना चाहिए, इसलिए भोग आरती जैसे भक्तिविनोद ठाकुर लिखे कि श्री कृष्ण प्रसाद पाए भुंजे राधा है प्रीत। उसको पा करके ये कण कण में विचार करना है कि ये श्री राधा वेणुधव का धरामृत से परिपूर्ण है, और उसको श्री गुरु पाद पद्म ने उसको ग्रहण किया है। तो यश प्रसादात भगवत प्रसाद, उस प्रसाद भाव से ग्रहण करें, प्रसाद की महिमा को गान करते पाए। सही और नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। निरंतर भगवान का नाम लेते हुए, भगवान लीलाओं का स्मरण करते हुए उसको ग्रहण करेंगे, तो ये पहला जो अटैक करता है, बाचो बेगम मनसोह क्रोध बेगम जीवा बेगम उदर उपस्थ बेगम, तो ये अप्रभावित रहेगा। तो पहला कर्तव्य क्या है? जो श्री को अगर प्रदान करना है, समर्पित करना है श्री गुरु के चरणों में, तो दोनों अवश्य नहीं, गुरु के कृपा से तो ये हो ही जाएगा, कहेंगे विषय तो छूट ही जाएगा, लेकिन पहला पड़ाव, एक स्टेप, बिंदु भर स्टेप, किंदु भर स्टेप आगे बढ़ना है। किसके लिए? विषय को छोड़ने के लिए। इसलिए वैराग्य कहा गया, विषय को छोड़ना ही पड़ेगा अपने प्रयासों से ही। वो अपना प्रयास भी गुरु की कृपा से ही आएगा, लेकिन वो सम्यक ज्ञान इसको रखना पड़ेगा, हृदय को जगाना पड़ेगा, आत्मा को जगा करके यह विचार आएगा कि विषय को पहले छोड़ें। विषय को छोड़ेंगे तो विषय के मुक्त व्यक्ति के पास जाने की इच्छा होगा। संसार भर भक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उन्होंने विषय को छोड़ा नहीं, ना वो छोड़ने की इच्छुक है। आप सब भक्त क्यों हो गए? क्योंकि आपने विषय को छोड़ा। मंदिर जाना है तो चलो इस प्रकार की गुण धर्मों को, स्नान शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के जाएंगे। कुछ छोड़ा। मंगला आरती अटेंड करना है तो चलो 3:30 से उठना है, छोड़ा। निद्रा को छोड़ा। विभावरी से सो आलोको प्रवेश निद्रा छाड़ी, कहे ना, छोड़ना पड़ेगा। निद्रा छाड़ी उठो जीव, जीव जागो गोरा चांदेर बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। अर्थात निद्रा छोड़ो, मैथुन छोड़ो, भय छोड़ो। आज जन्माष्टमी भगवान को भोग लगाएंगे तो पहले खाद्य छोड़ देंगे कि भगवान की भोग बनाने में इतनी व्यस्तता है कि हम खाद्य खाना भूल गए। प्रसाद माने ऐसे होते होते उपवास आदि क्रम बना। उपवास आदि करना कोई बाध्य पक्ष नहीं, ये प्रेम पक्ष है, छूट ही जाता है। और ये अगर इसलिए नहीं छूटेगा तो संसारी व्यक्ति के लिए छूटेगा। आज पिताजी का मृत्यु हो गया तो खाना खाएंगे आप? खाएंगे भी तो आपको मैंने आंख से आंसू आ रहा है, छोड़ना तो पड़ेगा। उस समय मैथुन करेंगे? नहीं करेंगे। पिता का मृत्यु हो गया,
उसको मरघट में लेना है, तो व्यक्ति तो छोड़ता ही है, छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ना तो पड़ेगा ही। कितना भी बुरा व्यक्ति हो, इस प्रकार के क्रम में क्या भोग को करेगा? हाँ? बेटा अभी चिल्ला करके रो रहा है, तो व्यक्ति का वो गलत क्रिया आदि मैथुनादि क्रिया करेगा? हाँ, क्या? हाँ, बिल्लों का वो तो अतिरिक्त स्थितियां जब व्यक्ति को सताता है, तब तो पागल के समतुल्य हो जाता है। निर्लज विषय वस्तु कर लेता है। आजकल तो कलिकाल में ये सब भी हो सकता है, क्या कहे भाई। लोग तो अपने संतान संतति के साथ ही गलत क्रिया कर लेता है, ऐसे कई संदर्भ विचार आता है अपनी प्रत्यक्ष संतान संततियों से। कई ऐसे कैसे सामने मैंने मैंने भक्त लोग ही बताते हैं, पिता ने ही कन्या को ही दुर्विचार करने का विचार रखा। तो आजकल तो कलिकाल इस प्रकार की विषय भावनाओं से व्याप्त है। 13-14 साल के भाई बहनों के साथ दुष्कर्म कर लेते हैं। इस प्रकार की ये कलिकाल का अवस्थिति है, बहुत घातक और चिंतनीय स्थिति है। परंतु एक माने स्वाभाविक रूप से व्यक्ति जब भौतिक रूप से भी पीड़ित होता है, तब भोग से दूर हट ही जाता है। या स्वार्थ सिद्ध के लिए जब एग्जाम दे रहा है व्यक्ति, क्या भोग करेगा? उसको तो उसकी अलग एक स्वार्थ है, क्योंकि भोग को सजाने के लिए एग्जाम में पास होगा तो वो नौकरी करेगा, पैसा मिलेगा, तो भोग को सजा रहा है, वो उसकी स्वप्न देख रहा है। तो कई विषय क्रियाओं पे ये देखा, छोड़ना कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोड़ता ही व्यक्ति। मानो आज प्राइम मिनिस्टर पद का शपथ है, तो क्या विषय को भोग करेगा? उसको तो भोग की माने प्रतिष्ठा की पड़ा है। हाँ, तब वो पदवी को स्वीकार करेगा तो भोग की और प्राबल्यता मिलेगा। लेकिन उस तत्कालीनिक समय के लिए तो भोग को छोड़ता है। कहने का विषय वस्तु यह है, भोग को छोड़ता ही है व्यक्ति। हो सकता है दूसरे भोग को प्राप्ति के लिए वो भोग को छोड़ता है, लेकिन छोड़ता अर्थात छोड़ने की सामर्थ्य है जीव में, है। अर्थात विषय को भोग न करने की जब आत्मा जगता है, या वैज्ञानिक आदि देखते हैं जैसे कई दिनों तक रिसर्च करते रहते हैं, तो उस समय भोग छोड़ देते हैं। तो छोड़ सकता है। इसी आधार पे ही जब बहुत साधक प्रश्न करते कि छोड़ता नहीं है, तो कृपा से ही होगा, तो हम और क्या करें, हम तो भोग आ जाता है तो भोग कर लेते हैं, कृपा नहीं हुआ है। भोग आता है तो वो कर लेते हैं, क्यों? कृपा नहीं हुआ है। आप कृपा नहीं किए इसलिए भोग गया। नहीं, गुरुदेव ने बोला है कि भोग नहीं करना है। भोग करने से अर्थात विषय का आश्रय नहीं लेना है, तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि करने के उपरांत भी शांति नहीं मिलेगा, पुनः एक भोग करने की प्रवृत्ति आएगा। तो इसलिए स्त्रीत्व को प्रदान और निवेदन करने में जो मुख्य बाधक है विषय, जैसे हम चर्चा की शब्द के माध्यम से, रस के माध्यम से, गंध के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, और उसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो और एक आश्रय। विषय को तो छोड़ दिया, अगर आश्रय को भी नहीं छोड़ेंगे तब समस्या है। आश्रय अर्थात जो भोग करता है उसकी आश्रय नहीं लेना है, या उस चिंतन का आश्रय नहीं लेना है, या उस वस्तु का या उस द्रव्य का आश्रय नहीं लेना है। आश्रय को भी छोड़ना पड़ेगा। जो इन अर्थात और कोई एक विषय को ग्रहण कर रहा है या करने की विचार कर रहा है, उस आश्रय को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो अन्य कोई उपादान हो, उस आश्रय को परित्याग करना पड़ेगा। महापुरुष लोग अपने जीवन में परम कल्याण के सूत्र को क्यों प्राप्त कर पाए? दोनों विषयों को उन्होंने अर्थात विषय और आश्रय दोनों को त्यागा। स्त्री से इतना भय नहीं, स्त्री संगी से उतना भय है। शास्त्र में है ना, स्त्री संगी नाम कुछ एक श्लोक है, तो उस स्त्री से इतना भय नहीं, लेकिन स्त्री संगी से भय होना चाहिए। अर्थात क्योंकि स्त्री संगी जो है वो आश्रय, वो तत्व है, वो भोग का आश्रय तत्व है। मदिरा से इतना भय नहीं है, मद्यप से इतना भय होना चाहिए।
मदिरा तो स्थूल वस्तु है, जड़ है। क्या बोलता है मदिरा, आओ मुझे पियो, कहता है उसको। जैसे कोई गांजा का या कोई तंबाकू का एडवर्टाइज करता है तो किसको लेता है? समाज के तथाकथित जो आइडल है, हीरो हीरोइन को लेता है ना। गलत दुष्प्रचार जब एडवर्टाइजमेंट होता है, किसको लेता है वो? जो समाज के तथाकथित आइडियोलॉजी व्यक्ति, उनको लेता है। अर्थात वो उसमें दिखाता है ये खा रहा है, ये खा रहा है। हाँ। तब जो बच्चे होते हैं या युवक होते हैं, युवतियां होते हैं, सोचते हैं अरे वो तो वो हीरो खा खा रहा है, वो हीरोइन खा रहा है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत्तनुवर्तते। आश्रय लिया किसका? अरे मैं क्यों, तुम तंबाकू खा रहे हो, अरे मैं क्यों, तुम वो खा रहा है, वो खा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी वो छोटे वाले गाय का प्रचार किए, तो सब उस गाय के पीछे वो दिखाए। श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ आचरण करता है तो उसका समाज में प्रचार होता ही है। भगवान इसलिए कहे यद्यदाचर श्रेष्ठ तत्तवेव इतर जन। तो इसलिए आश्रय को भी छोड़ना चाहिए। साधक विषय को तो छोड़ देता है, छोड़ा तभी तो आया गुरु चरणों में। लेकिन पंचफण सर्प क्या करता? अच्छा, ये विषय को छोड़ दिया, अभी आश्रय को देता हूं। आश्रय, आओ मेरे शरण में आओ, आओ मेरे शरण में आओ। कुछ जैसे भक्त होते प्रज्वल्प बहुत करते हैं, देखेंगे। आओ सूक्ष्मता में देखेंगे, यही उसकी बात, घर की बात, ये की बात, वो की बात, हंसी मजाक आदि, वो आश्रय आश्रय तत्व है। वो विषय के आश्रय तत्व है। पंचफण सर्प पहले से ही कब्जा कर रखा है उन उन व्यक्तियों को, उन विषय व्यक्तियों को। तो बोले तुम जाके आश्रय दो, तुम जाके आश्रय दो उसको। उसको जैसे बीमारी जो फैलता कैसे है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संसर्ग करता से ही बीमारी फैलता है। तो उसको जाके आश्रय दो, उसको टच दो, उसको उसकी महिमा गान कराओ, उसकी महिमा गान कराओ। अरे क्या हो गया, कुछ भक्त, एक मुझे एक भक्त तो बहुत वर्ष रहने का, अरे क्यों आप बेकार में पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैंने जब हम मायापुर गए थे तो प्रभु আপনি কত সুন্দর, এমটেক পড়ে আছে, আমার মানে মানে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করুন, মানে आप शादी करिए, क्या है भाई, सब पॉलिटिक्स है यहाँ पे, सब पॉलिटिक्स, कुछ नहीं मिलेगा प्रभु। और মানে हम हरिनाम कीर्तन में गए थे, बोले हमार हमार मेয়ে ना खूब सुंदर रान्ना करे, हमारा जो लड़की बहुत सुंदर रसोई करती है। आप इतने पढ़े लिखे, एमटेक किए हैं, नौकरी करेंगे, चाकरी करेंगे, भक्ति করুন, ভক্তিটা ভালো, भक्ति करिए, परंतु ये महाप्रभु के ज्यादा भक्त तो गृहस्थी थे, और खाक का ब्रह्मचारी बनकर के लाभ क्या होगा? देखिए देखिए जितने देखो टेम्पल प्रेसिडेंट जितने सब बने हैं, सब तो गृहस्थी ही है। वो अपनी वो पहले आश्रय है ना, वो आपको प्रभावित करेगा। हाँ ये है वास्तविक, कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाई, ये सब हम तो इतना तो सालों से बैठ करके बस घास काटते आ रहे हैं। ये लोग तो गाड़ियां चढ़ रहे। हम तो घास काटते। हम सोचो हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थों को प्रणाम करते हैं, उच्च पदाधिकारी है ना। तो उसको उसको आश्रय देता है। कुछ क्या वैराग्य में क्या रखा है, खासते रहोगे बस सूखा बस। तो वो आश्रय व्यक्ति को ढूंढता है, वो पंचफण सर्प आश्रय देता है कि ना इसको कब्जा करो, उसको कब्जा करो, धीरे 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 आश्रय का अवलंबन करता है। तो इसलिए उत्तम साधकों को जो उत्तम भक्ति का करने का सूत्रपात करता है, पहले आश्रय विषय को तो छोड़े, और आश्रय वाले व्यक्ति को, वस्तु को, तत्सहित चिंतन को जो पहले व्यक्ति भेजता है। आश्रय तत्व क्या, जो माने विषय का आश्रय जो पहले से कर रखा है, माने बहुत सामर्थ्यवान विषयी है, बहुत बड़ा विषयी है,
वो आश्रय देगा, हाँ दिखाएगा। वो पहले वैष्णव का वेश धारण करके आएगा। पहले तो जब देखेगा कि कर्मी के माध्यम से नहीं आसक्त करा पाया या अन्य माध्यम, तब क्या करेगा, वैष्णव का वेश धारण कराएगा। अभी जब किसी को गुप्तचरी करना होता है क्या करता है, उसमें घुल मिल जाता है। वो अजित डोभाल की बात जो आता है, जो जाकर के उसी देश में जाता है, उसी का नागरिक बनता है, उसी में घुल मिल जाएगा, तब जाकर के असली कब्जा करेगा। क्या रहस्य है, क्यों ये पड़ा हुआ है, इसमें कब्जा करो इसमें। तब इसलिए वो अपनी पहले पहले क्या करेगा, माने विविध प्रकार की बात करेगा। उसके बाद भक्ति तत्व की अप्रत्यक्ष रूप में निंदा करेगा। इसमें क्या रखा है, कुछ है नहीं। ऐसे भी भक्ति होता है। अधिक संख्या देखो वो लोग सुखी है, आनंद में। या जो जो बनने वाले, जो जब गृहस्थ से वानप्रस्थी बनने वाले, अरे कुछ नहीं होता है, बस यहाँ आराम से रहो, भजन करो, क्या होगा। जो यहाँ पे वो वहां पे, जो यहाँ पे वो वहां पे ही है। तुम प्रसाद पाते हो, अपनी इच्छा से वो थाली लेके खड़ा होता है पाने के लिए। अलग अलग तत्व, अलग अलग महिमा मंडन करेगा वो, ये देखा गया है। तदुपरांत जब जो कोई सशक्त साधक हो, वो तो उसकी चपेट में आएगा नहीं, क्योंकि पहले ही ग्राम्य कथा ना कही वो ना सुनी वो, इसी पे वो पहले से सतर्क है, सावधान है। बंदो मुहि सावधान मते, तो उसकी चपेट में आएगा नहीं, सशक्त साधक है। लेकिन जो मध्यम साधक है, कनिष्ठ साधक है, अधपचरा साधक है, वो आ जाए, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। ना यहाँ पे रोटी गरम मिलेगा, ना फुल्का फूला हुआ मिलेगा। क्योंकि बल्क में होगा तो 70 रोटी बनेगा तो नीचे तो दबा जाएगा ना वो रोटी। वो एक प्रवचन के नीचे दबा रहा मुझे ही मिलता है, फूला हुआ कब मिलेगा। दबा हुआ में दब के रह गया, पूरा 20 साल हो गया दब के रह गया। तो दबाव, अभी तुम रोटी के दबाव में तुम विचलित हो जा रहे हो, उसके पत्नी के दबाव में रहोगे बच्चा। पत्नी के दबाव में। अब मैं देखता हूँ कुछ कुछ भक्त एक एक वो प्रभु जी बैठे रहते तो वो माता जी लोग, मैं मेरे सामने एक दो बार पड़ा, वो आंख वो डर जाता है। तो अब रोटी फुला हुआ नहीं मिला तुमको, अब किसके दबाव में, उसकी, उसके बाद पापा मम्मी डैडी टूटी 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 करके चलेगा संसार भर। चाहे धनी व्यक्ति हो, मध्यम माने श्रेणी की अर्थ व्यक्ति माने उपार्जन करने वाले, सबकी हालत यही है। माने इतना स्थिति गंभीर हो जाता है। कभी कभार आचार्य ऐसा कि चाहे ब्रह्मचर्य रहे ना रहे, लेकिन तथाकथित गृहमति मत हो जाना, ऐसा कह दिए। क्योंकि इतना जटिल और कष्टमय संसार है, बड़े अंबानी से लेकर के कोई सब पूरा ग्रसित है, पीड़ित है। हाँ। क्योंकि विषय कभी भी शांत नहीं करा सकता, आपको नहीं करा सकता। कोई साधक कहे कि अभी गर्म पानी में नहा रहे, लेकिन ठंडा पानी एक दो मग्गा डाला तो शांति लगा। क्योंकि विषय से मुक्त चेतना ही शांत दे सकता है। इसका अर्थ नहीं गर्म जल नहीं लेना चाहिए या ठंडा पानी से नहाने से भक्ति हो जाएगा, वो सूत्र नहीं है। परंतु वैराग्य में सुख है, क्योंकि ये भी एक ऐश्वर्य है। हम वैराग्य रूपक ऐश्वर्य को चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए आश्रय अवलंबन करना भी हमको त्यागना पड़ेगा अगर श्री को समर्पित करना चाहते हैं श्री गुरु के चरणों में। अर्थात स्त्री से जितना भय नहीं है, स्त्री संगी से उतना भय, पुरुष से इतना भय नहीं है। माताओं के संदर्भ में कहा जाएगा, जो उस पुरुष संगी की कामना रखता है स्त्री, उस पे इतना भय है। तो इसलिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे, देखिए अनंत बार जीवन मिला, आप भगवत कृपा विशेष करके तत्व गुरु के संस्पर्श पर नहीं आए। इस बार आने के उपरांत भी यह सुवर्ण अवसर अगर खो जाएंगे तो बहुत बड़ा दुख है। हम भी दुखी हैं, लेकिन हमारा दुख
सार्वभौम दुख है। हम आप सबके दुख से दुखी हैं, व्यक्तिगत दुख से हम दुखी नहीं। आप देख सकते हैं जो भी इतने वर्षों से हमारे साथ रह रहे, हम जब भी रोए दूसरे साधकों की दुखों को देख के, अपनी कोई दुख है ही नहीं। हम प्रेम करते हैं इसलिए रोए, क्योंकि उसकी दुर्गति ना हो जाए, वो संस्कृति के चक्र में पुनः फंस ना जाए। क्योंकि अब ये गुरु तत्व के चरण के समर्पण में आया, एक बार तो बोला, एक भक्त एक साधक बोले एक बार तो प्रेम की, हाँ निसंदेह की है। तो जब एक बार अनंत बार की पथ में ना क्यों पथिक बने हम। इसलिए इस मार्ग में जो अवरुद्ध देने वाले जो घाटी है, बड़ा पड़ाव है, वो आश्रय अवलंबन करने वाला व्यक्ति, और राजसिक तामसिक आश्रय है, राजसिक आश्रय है, सात्विक आश्रय भी है। हनुमान जी जब लंका का ले जा रहे थे, सीता माता का अन्वेषण में अलग अलग पड़ाव पड़ा है ना। मैनक पर्वत सात्विक बाधा है, उसने कोई उसका द्रोह द्वेष भावना नहीं था, लेकिन विश्राम कराने के लिए, जो राम काज किए बिना नाही मुहे विश्राम, जब तक वह चरण प्राप्त ना कर ले, जब तक श्री गुरु चरण की आज्ञा को पालन ना कर ले, तब तक विश्राम नहीं है। विश्राम करते हैं, शरीर तो विश्राम कर, माने वो भावनाओं की यहां पे बात किया जा रहा है, वो विश्राम नहीं। इसलिए आश्रय को छोड़ना पड़ेगा। आश्रय पहले व्यक्ति के माध्यम से आता है, व्यक्ति पहले, व्यक्ति माने प्रत्यक्ष वो व्यक्ति जाएगा, वो नहीं होगा मानो वो फेल हो जाएगा, तो वस्तु को भेजेगा आश्रय, उस विषय रूपक वस्तु, कोई दृश्य हो, कोई शब्द हो आदि, जो वस्तु जो धारण किया हुआ है, या नहीं तो चिंतन, वो चिंतन में आएगा। हाँ, तो तीनों के तत्क्षणात परित्याग करना है। तो उपाय क्या है? ऐसे अवलंबन आते ही उस विचारों से जोर जोर से हरिनाम करना चाहिए। रखो है गुरुदेव, रक्षा करो मुझे, चिल्लाना है पागल के, अभी बचना है, बचना है। नहीं तो कहा गया कि गर्मी है तो जाकर के अग्नि के पास बैठ जाओ, प्राथमिक स्थिति में। ठंडा है तो पूरा ठंडा पानी में विषय अवलंबन आश्रय आते आते विषय आश्रय जो भी आए, तो तत्क्षणात समाधान शरीर को, क्योंकि शरीर का आश्रय लेगा ना, वो शरीर के माध्यम से वो कराएगा। तो ठंडा पानी से खड़ा हो जाओ, पूरा वस्त्र को भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, वहां पे स्ट्रेट खड़ा हो जाओ, जब तक नाम करते रहो, जब तक माने शरीर सिकोड़ ना जाए। अब अगर इस शरीर को नहीं रक्षा किया जाएगा तो दिनेर बाघिनी रातेर डाकिनी, प्रोपा जी बोलते हैं बंगाली में कि जो विषय अवलंबन की जो विषय वस्तु है क्या है, दिन में बाघ के जैसा आपको खून पी लेगा, और रात्रि में डाकिनी के जैसा आपको खून को चूस लेगा, वीर्य के रूप में, रज के रूप में। अगर नहीं बचेंगे, अनंत काल से ही यह प्रक्रिया चल रहा है। तो इसलिए या कुछ भी ना तो सदगुरुदेव को प्रत्यक्ष जाके कह दो, अगर संभव पर है। आश्रय को भी ऐसे छोड़ना है, विषय और आश्रय। और आश्रय तीन प्रकार से आता है, व्यक्ति के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, और चिंतन के माध्यम से। क्योंकि या कभी वो उस विषय का आश्रय लिया होगा तो उसका चिंतन है, या अन्य कोई व्यक्ति उस विषय का आश्रय लिया है, उसकी स्मृति पक्ष में उसका चिंतन है। तो उस आधार पे विषय आश्रय दोनों को ही परिपूर्ण रूप से परित्याग करना है, तब जाके नित्यानंद की कृपा के पात्रता बनेंगे। ये पड़ाव जीव को खुद करना पड़े, यह भी गुरु कृपा से, क्योंकि ये शास्त्रों में वर्णन किया गया है, या गुरु आचार्य अपने कथा में अवगत कराए। और इन विषय और आश्रय दोनों कब नहीं आएगा? जो हम पहले से ही सुरक्षा कवच लेके चलेंगे। विषय आश्रय तो आएगा, लेकिन जब सुरक्षा कवच बहुत प्रपुष्ट हो, सशक्त हो, तो कितना भी विषय आए, आश्रय आए, वो हम श्री के अंतर्गत ही रहेंगे, श्री के शरणागत ही रहेंगे। वो आश्रय क्या है? श्रवण कीर्तने जल करह सिंचन, श्रवण करना है निरंतर ऐसा, क्योंकि व्यक्ति शरीर में तो सामर्थ्य है नहीं विषय करने का। चाहे आप 24 घंटे में 2 घंटा विषय कर लिए, उसके बाद 22 घंटा तो बचा, ग्लानि कर लीजिए। उसके बाद पहले तो करना नहीं, मानो बहुत ही प्रयास करने के बाद विषय हो गया, तब ग्लानि करिए, ग्लानि करके और 22 घंटा तो हरिचिंतन में रखिए,
गुरु चिंतन में रखिए, कथा कीर्तन करिए। श्रवण कीर्तने जलय करह सिंचन, क्यों जैसे हम कल चर्चा करते गोपियां कहें कि श्रवण मंगलम कलमसापहम, कलमस नाश होगा। ये राधा रानी का वाक्य, विश्वास करके देखिए, मेरा वाक्य नहीं, समस्त गोपियों का वाक्य है। श्रवण मंगलम, निश्चय मंगल होगा। क्योंकि अमंगल का विधान बहुत कर चुके हैं अनंत काल से, अब करके फायदा भी नहीं। ये शरीर तो नष्ट होगा, हम निंदित होंगे, और विषय को भोग करके आप चर्चित नहीं होंगे। ये भी विचार ना करें विषय को भोग करके कोई भी चर्चित हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा, पूजनीय वंदनीय हो जाएगा। ना, पूजनीय वंदनीय होगा। चोरों की जो सरदार होता है ना, चोरों के द्वारा पूजित होता है। डाकुओं का जो सरदार होता है, डाकुओं के द्वारा पूजित होता है, संसार के द्वारा पूजित नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसलिए हम ना सम्मानित होंगे, ऐसे कोई विषय ही आपको सम्मान कर सकता है। ऐसे कोई जो विषाक्त व्यक्ति ही आपको सम्मानित पूजनीय वंदनीय हो सकता है, क्योंकि उसको भी विषय भोगना है, इसलिए आपके पीछे पड़ेगा, सर 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 मैडम 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 करता रहेगा। लेकिन सत्पुरुष नहीं करेंगे, ना भगवान करेंगे, ना समाज भी करेगा, क्योंकि समूह समाज जो है सत्य की अवलंबन करता है, सत्य का अवलंबन करता है। क्योंकि सामूहिक रूप में ना समूह कितना भी कली का कराल हो जाए, सत्य का जो समूह में सत्य की ही वंदना होगा, मिथ्या की वंदना होगा नहीं, होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए हमको वास्तविक अगर श्री तत्व को प्रदान करना है, परिपेषण करना है, माने समर्पित करना है श्री गुरु के चरणों में, तो इन विषय और आश्रय दोनों को ही संपूर्ण से परित्याग करना है। और उसको, उसकी सुरक्षा के लिए हमको पहले से अगर सशक्त होना है तो कथा और कीर्तन है, श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन जले कर, अर्थात जो साधक जितना ज्यादा भगवत कथाओं का श्रवण करेगा, जितना ज्यादा भगवान नाम गुरु नाम ग्रहण करेगा, उतना ही इन विषयों से और आश्रय से बचा रहेगा। एक ही समाधान है। और किसकी कथा? श्री गुरु चरणों की कथा, श्री गुरु के मुखार बिंद से जो प्रकट हुई कथा, उसको वो श्रवण करेगा और कीर्तन करेगा, जिसके लिए वो पर्टिकुलर वो मेडिसिन दिए हैं। तो इस प्रकार की भगवत कृपा से, श्री गुरु चरणों की कृपा से निसंदेह हमारा विषय जाएगा। आर कवे निताई चंद्र करुणा होइवे, संसार वासना मरो कवे तुच्छ हवे। निसंदेह संसारिक वासना तुच्छ होगा। और हम सभी, क्योंकि हमारा मुख्य गंतव्य स्थल, जैसे हम प्रारंभ में कहें, जिस सुंदरता को हम ढूंढ रहे हैं, वो वेणुमाधव की सुंदरता को ढूंढ रहे हैं, श्री गुरु चरणों की सुंदरता को ढूंढ रहे हैं। इसलिए हमारी सुंदरता का जो यह खोज है, वो पड़ाव समाप्त नहीं हो रहा है। जिस धन के पीछे ढूंढ रहे, क्योंकि वास्तविक धनी लक्ष्मीपति माधव है, वो धन के अधिकारी एवं अधिकारिणी है हम लोग। इसलिए हमारा कितना भी धन मिले हमको संतुष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उस धन के हम दास हैं, उस धनी के व्यक्ति के हम दासी हैं या दास हैं। अर्थात उसको हम, उस धन हमको उत्तराधिकारी रूप में पहले से ही प्राप्त है, तात्विक रूप में। इसी कारण ये सांसारिक धनों से हमारा संतुष्टि नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस अनर्थ को तो अनंत काल से कर चुके हैं, क्यों इसको और करें? क्योंकि इस जीवन बहुत खास है, भगवान ने कृपा करके गुरु तत्व को तत्व रूप में दिया है। उसको अगर हम समुचित लाभ नहीं उठाएंगे तो निसंदेह ही अब का जो दंड विधान होगा बहुत भयंकर होगा, क्योंकि समस्त व्यवस्था कर दिया गया, उत्तम से उत्तम व्यवस्था कर दिया गया, उत्तम से उत्तम व्यक्ति दिया गया, उत्तम से उत्तम काल दिया गया, कालखंड दिया गया, उत्तम से उत्तम धाम दिया गया। तब पर भी अगर यह नहीं होगा तो क्रियाशक्तियों का जो 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 मार है इतना भयंकर पड़ेगा, वो ये भी बहुत घातक हो जाएगा। इसलिए हम पुनः मूर्खता ना करें। बारंबार श्री तत्व को ग्रहण कर करके हम खुद भुगता बन करके खुद निंदित हुए, अपमानित हुए। इस जीवन यह श्री को, इस भगवत तत्व को उन भगवान के चरण कमलों में और इन श्री गुरु के चरण कमलों में प्रदान करके अपनी जीवन को तो सार्थक करे और सर्वोपरि भगवान के संतुष्ट विधान करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु पाद पद्म की